तो चलिए आज वृंदावन की बारिश का नज़ारा देखते देखते कुछ ऐसी बातें मैं आपको कर जाऊं जो इस समय बारिश को निहारते निहारते मेरे मन में आई। मैंने सोचा थोड़ा बता ही दूं। तो बात यह है कि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है, उसे कितना भी पाला और पोसा जाए, लेकिन वह अपने स्वभावगत दुष्टता और अवगुण को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार सांप का कितना ही हित क्यों न किया जाए, लेकिन दब जाने पर वो काटेगा ही, क्योंकि वह स्वभाव के वशीभूत हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि मैंने दुष्ट व्यक्ति वाली बात क्यों करी। तो जाहिर ही है कि मैं इस चीज़ से शायद गुजर रही हूँ, कुछ अनुभव हुआ है, किया गया है, हो रहा है, होने वाला है। तो मेरे अंदर ना चीज़ें चल रही थी कि आप वृंदावन धाम में रहो या उससे बाहर रहो, चाहे आप दिल्ली में रहो या मुंबई में रहो, चाहे आप गुजरात में रहो या आसाम में रहो, दुष्टता का सामना आपको हर जगह करना पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में आपका दुष्टता पीछा नहीं छोड़ सकता, वो किसी भी रूप में आपके सामने आ ही जाएगी। तो आपको उसको डील करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना आता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि भाई कलयुग में जन्म लिया है तो सहना तो पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सहने के साथ साथ अगर आप उनका प्रतिशोध करें, थोड़ा सा आप अपनी बात रखना सीखें, आप अपने आचरण के मुताबिक, अपने संस्कारों के मुताबिक ही चलना सीखें तो अच्छा है। क्योंकि मैं वृंदावन धाम में जब नहीं आई थी तब भी भगवत गीता को ज़रूर मानती थी, और भगवत गीता और कुछ भी नहीं है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा हमें निर्देश किया गया संदेश है, और इस संदेश के मुताबिक चलना, जीवन यापन करना ही हमारी जिम्मेदारी है एक कलयुगी इंसान की। तो मैं मानती हूँ कि प्रतिकार और प्रतिशोध भी हमारे ही स्वभाव में होना चाहिए। जैसे कि हम अपने में सहनशीलता, प्रेम और दया पालते हैं, तो क्या है कि बैलेंस रहेगा और जीवन यापन थोड़ा सा कलयुग के हिसाब से सरल बनेगा। वरना आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करोगे और खुद के साथ और अपनों के साथ गलत कर बैठोगे, और जो आपको परेशानी देना चाहते हैं वो तो भाई मज़े से ही जी रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही ये है कि कलयुग का प्रचार प्रसार करना। जबकि हम कुछ इंसानों का काम ये रहता है कि हम इन चीज़ों से लड़ाई करें, और लड़ाई करते करते जिए और साथ में भगवान को अपने साथ ले लें, और इसको हम नाम देते हैं भक्ति और साधना। तो जी हाँ, किसी भी परिस्थिति में भक्ति मत छोड़िएगा, अपनी साधना और श्रद्धा को बनाए रखिएगा, क्योंकि ये ही काम आता है और काम आएगा। बाकी तो देखो, सांसारिक बात करने को बैठोगे बहुत सारी हो जाएगी, उसका दी एंड है ही नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ें सीखने की शुरुआत हमारे अंदर होनी चाहिए। आप हर सिचुएशन में आप बुराई देखते होगे, हो सकता है अच्छाई नहीं दिख रही, लेकिन हाँ अच्छाई है भी नहीं, लेकिन आपको अच्छा बनना भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर के जो अच्छे विचार हैं, जो भक्ति, आस्था, श्रद्धा और दया है, प्रेम है, करुणा है, इन सब को मिटने मत देना। अगर इसको बनाए रखा तो आप अपने जीवन में सफल है, आप अपनी भक्ति में भी सफल हो पाएंगे। मतलब कि मैं तो मानती हूँ कि आपके भक्ति में और प्रकाश आएगा अगर आप अपने आप को बनाए रखोगे किसी भी परिस्थिति में। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बाकी तो हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री माधव। राम हरे, राम हरे कृष्ण हरे, अनंत माधव हरे, अनंत माधव हरे। आजकल मैं अपने मन में यही रटन
रटती हूँ, भगवान का नाम गाती रहती हूँ, ताकि वो मुझे अपने में ही रखे और मैं दिशाविहीन ना हो जाऊँ अपनी भक्ति और भगवान के ऊपर के विश्वास से। इसीलिए मैं रटती रहती हूँ, राम हरे राम हरे कृष्ण हरे, अनंत माधव हरे अनंत माधव हरे। जय श्री माधव, जय श्री कृष्ण।